नमस्कार, आप एक कशिश न्यूज के साथ में हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ओम बिरला हो सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। थोड़ी देर में स्पीकर पद के लिए वो अपना नामांकन करने वाले हैं। 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर को समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। राहुल गांधी की यह मांग है। उन्होंने स्पीकर को समर्थन करने की मांग कर स्पीकर को करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। ओम बिरला हो सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। थोड़ी देर में स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे। स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने भी अपना जो उम्मीदवार है वो उतारा है। के सुरेश होंगे विपक्ष की तरफ से स्पीकर उम्मीदवार और 26 जून को स्पीकर पद का जो है चुनाव होने वाला है। तो थोड़ी देर में स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे ओम बिरला। स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारे हैं। के सुरेश विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है वो बनाए गए हैं और के सुरेश होंगे विपक्ष की तरफ से स्पीकर उम्मीदवार। स्पीकर पद के लिए थोड़ी देर में ओम बिरला ने जो है नॉमिनेशन करने वाले, नामांकन करने वाले, जिसके बाद स्पीकर का जो चुनाव है वो भी होगा। 26 जून की तारीख मुकर्रर की गई है जब स्पीकर पद का चुनाव होगा। आज 25 जून है। आज नॉमिनेशन यानी कि नामांकन करेंगे ओम बिरला। गौरतलब है कि प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव है, प्रोटेम स्पीकर तो बन गए हैं लोकसभा में, लेकिन अब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया है और स्पीकर के तौर पर ओम बिरला एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है वो बनाए गए हैं। थोड़ी देर में वो नामांकन वो करने वाले ओम बिरला, और इसके पहले भी ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी स्पीकर की तरफ से जो उम्मीदवार है वो बनाए गए हैं। के सुरेश स्पीकर के उम्मीदवार बनाए गए हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। ओम बिरला भारत के राजस्थान से एक आते हैं और वर्तमान में लोकसभा के, इसके पहले वो अध्यक्ष थे। वे कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भी निर्वाचित हो चुके हैं। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे हैं ओम बिरला और 18वीं लोकसभा के स्पीकर के तौर पर एक बार फिर से उन्हें जो है चुना जा रहा है और इसी को लेकर 26 जून को चुनाव होना है और आज नामांकन करेंगे स्पीकर ओम बिरला। तो ये बड़ी खबर है कि सुरेश विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है वो बनाए गए हैं और इस बार 26 जून को स्पीकर का पद का चुनाव होने वाला है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी स्पीकर का जो चुनाव है वो होने वाला है। स्पीकर एक बार फिर से होंगे ओम बिरला और ओम बिरला थोड़ी देर में नामांकन करने वाले हैं। एनडीए के सभी नेता मौजूद हैं और 26 जून को स्पीकर के लिए चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से जो भी उम्मीदवार है वो भी बनाए गए स्पीकर के लिए। स्पीकर के तौर पर विपक्ष ने जो नाम दिया है के सुरेश विपक्ष की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार बनाए गए हैं और थोड़ी देर में स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं। और चूंकि लोकसभा में जिसका ज्यादा बहुमत होता है स्पीकर उसी का होता है, ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि स्पीकर एनडीए का ही होगा, ओम बिरला ही बनेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक तरफ देखा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर के तौर पर नाम रखा गया है। क्या कंफर्म माना जाए कि ओम बिरला इस बार जो स्पीकर के लिए चुने जाएंगे, इसका चुनाव 26 जून को होगा। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं के सुरेश को रखा गया है। देखिए राकेश, जैसी की संभावना थी वही देखने को मिल रहा है और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस सत्र में ही सामने आम विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होंगे और यह आ गया है स्पीकर के चुनाव के वक्त ही, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, क्योंकि अभी तक की परंपरा यही थी। लेकिन इस बार ठीक इसका उल्टा हो रहा है और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है और ओम बिरला जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं यानी कि निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने अपना नामांकन कर भी दिया। तो इसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव होना जरूर स्वाभाविक है और विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार दे दिए हैं और के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। यानी कि जो अभी तक परंपरा थी कि सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था,
या हो रहा था, वह इस बार वह परंपरा टूटेगी और आमने सामने विपक्ष होंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ओम बिरला जब फिर से लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो वो सर्वसम्मति से सदन के अध्यक्ष नहीं होंगे, बल्कि वो एनडीए के अध्यक्ष होंगे। और इंडिया गठबंधन ने यही दर्शाने की कोशिश की है कि एनडीए गठबंधन और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को साथ लेकर के नहीं चलना चाहते हैं। यही वजह है कि ओम बिरला ने नामांकन कर दिया है और के सुरेश भी नामांकन करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव होता है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है और ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना बिल्कुल तय है, लेकिन इसके बावजूद भी कहिए कि अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में टकराहट अध्यक्ष पद को लेकर के होती है तो यह स्वस्थ संसदीय परंपरा नहीं है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा जब सदन की कार्यवाही चलेगी और विपक्ष के आरोप को ओम बिरला झेलेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर है, स्पीकर का जो चुनाव 26 जून को होना है और ओम बिरला स्पीकर के तौर पर थोड़ी देर में ही करेंगे और विपक्ष की तरफ से भी जो उम्मीदवार है वो अब खड़े कर दिए। के सुरेश विपक्ष की तरफ से स्पीकर के तौर पर वो उन्हें भी खड़ा किया गया है।